दरअसल ये कहानी है ट्रंप के जवानी की। जब वो 2008 में ट्रंप था, तो ट्रंप टावर को लेके वो चाइना गया था, तो बड़ी धोखा खाया था चाइना में, तो समझते हैं। ट्रंप एक्चुअल में एक बिज़नेसमैन है और ये रियल एस्टेट के बिज़नेस है। रियल एस्टेट मतलब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाना है और ब अपार्टमेंट लग्ज़री बना के बेचना है। तो 2008 में इनका बिज़नेस अच्छा-अच्छा चल रहा था, लेकिन अमेरिका में मंदी आ गई। मंदी आने की वजह से जब भी कभी रिसेशन या मंदी आता है, तो बैंक्स लोन नहीं देती है और अमूमन आप देखिएगा लोग फ्लैट खरीदते हैं तो लोन लेकर कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ लोन फाइनेंस करा देते हैं। गाड़ियाँ खरीदते हैं, फाइनेंस करा देते हैं। आजकल लोग तो एसी, फ्रिज, कूलर भी लोग फाइनेंस खरीद के लेके आ जाते हैं। तो वो माइक्रो फाइनेंस भी आजकल आ गया है, कुछ दिन में टूथब्रश भी मिल जाएगा फाइनेंस पे। तो 2008 में इतना भयंकर रिसेशन आया ना कि कोई फ्लैट वगैरह खरीद ही नहीं रहा था। तो ट्रंप को चाहिए था कि एक ग्लोबल एक्सपेंशन करना, जहाँ पर बहुत तेज़ी से रियल एस्टेट बूम कर रहा हो। तो 2008 का दौर था जब चाइना में रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से बूम कर रहा था, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी। ग्वांगझाऊ, शेनज़ेन, फुजान, वुहान, बीजिंग बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे थे। तो ये ग्वांगझाऊ में सोचते हैं कि बड़े-बड़े लग्ज़री अपार्टमेंट बना के बेचेंगे। उस समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे, वो थे हू जिनताओ और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ। अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली केक़ियांग। तो आगे समझते हैं हम लोग। तो इन्होंने ग्वांगझाऊ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 130 बार आवेदन दिया। कोई ना कोई बहाना ढूँढकर 130 बार ट्रंप के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात को लग गया ट्रंप को खराब और ट्रंप उसके बाद इलेक्शन में लड़ा और जब इलेक्शन जीता तभी से ये चाइना के खिलाफ है। कभी बोलता है कि कोरोना वायरस चाइना की देन है, कभी कहता है डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूएचओ में चाइना रिश्वत दे देता है। तो हमेशा ये चाइना पे कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ट्रेड वार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे चाइना को। एकदम ननद भौजाई ऐसा लड़ते रहता है ये ट्रंप। तो ट्रंप आगे समझते हैं टैरिफ के बारे में, टैरिफ लगा दिया। देखिए टैरिफ होता है कि जब हम कोई हमें सामान बेचेगा तो उसे हम टैरिफ लगा देते हैं ताकि उसका सामान महँगा हो जाए। टैरिफ का एक सीधा-सा हिसाब है ताकि वो महँगा हो जाए। जैसे अभी देखिए टैरिफ क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा अच्छा काम कर रही है, टाटा अच्छा काम कर रही है। अगर अभी से हम लोग इलॉन मस्क की कंपनी को, इनकी जो कंपनी तस्ला है, ये तस्ला कंपनी को अगर हम इंडिया में एंट्री दे देंगे ना, तो भर गाँव-गाँव तस्ला घूमने लगेगा सस्ता में। इसलिए हम लोग इसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं 100%। पगला जाता है, इसका तस्ला महँगा हो जाता है। तो महँगा जब हो जाता है, तो कोई खरीदेगा नहीं, जिस वजह से भारत की महिंद्रा और टाटा जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी। अब अगर कहता है कि भाई देखो तुमको अगर तुम इंडिया में प्लांट लगा दोगे तो 30% लगाएँगे। तो इंडिया में प्लांट लगाएगा तो रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ये इस वजह से लगाया जाता है। अब जैसे भारत में सोयाबीन को देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है। अमेरिका में खेत बहुत बड़े-बड़े हैं, वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम सोयाबीन पे टैक्स ना लगाएँ, अमेरिका के सोयाबीन पे टैरिफ ना लगाएँ, तो भारतीय किसानों का सोयाबीन जो होता है, उससे सस्ता आ जाएगा अमेरिकी किसानों का सोयाबीन। इस वजह से भारतीय किसानों का सामान सस्ता हो ज मतलब उतना नहीं बिक पाएगा। धीरे-धीरे वो किसान सोयाबीन उगाना छोड़ देंगे। 10-20 साल बाद वो टेक्नोलॉजी भूल जाएँगे और जब कभी अमेरिका चाहेगा तो उसपे रोक लगाने के लिए तो रोक लगा देगा, हमारे यहाँ से सोयाबीन गायब हो जाएगा। वैसे ही टेक्नोलॉजी में अगर गाड़ियों बनाने, हवाई जहाज़ बनाने में हम अगर टैरिफ नहीं लगाते हैं, तो हम लोग बना ही नहीं पाएँगे। जैसे हवाई जहाज़ मामले में, हम लोग हवाई जहाज़ खरीद के डायरेक्ट लेते आए, उसपे कुछ खास टैरिफ लगाए नहीं। यही वजह हुआ है कि भारत में आज हवाई जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग एकदम खत्म हो गया। तो टैरिफ लगाना अच्छी चीज़ है। टैरिफ का 2 ही मकसद होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और किसी भी दूसरे चीज़ों को सस्ते दाम पे एंट्री होने से रोकने के लिए। लेकिन ट्रंप जो है वो पगला गया है। एगो लिस्ट लेके आया पीडीएफ लेके दन-दनादन पढ़ दिया कि इस देश पे इतना, इस देश पे इतना। भारत पे लगाया 26% दनदना के पढ़ दिया। यहाँ पे टीपी लगाया हुआ था, टेलीप्रॉम्प्टम। टेलीप्रॉम्प्टम पे ही बड़े-बड़े लोग पढ़ते हैं। यहाँ से इस पे देखते हैं, इस पे लिखा हुआ रहता है। इसके नीचे वो एक मिरर होता है, स्क्रीन होता है, वहीं से पढ़ देते हैं। टीपी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टम। यहाँ पे पढ़ दिया दनदना के। हद तो तब हुआ यहाँ पे, हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर है, यहाँ पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। कहा कि यहाँ पे भी टैरिफ लगा देंगे। यहाँ कोई रहता ही नहीं है। यहाँ केवल रहते हैं सब तो पेंगुइन रहती है, सील मछली रहती है, पोलर बियर रहते हैं सब। तो बस यही सब रहते हैं सब वहाँ पे। ये सब का टैक्स देगा? सब बेचारा इहो टेंशन में है ट्रंप से वजह से। टेंशन नहीं लो, तुमसे टैक्स कौन वसूलने आएगा यहाँ पे? लेकिन लगा दिया, इन लोग के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा खपा है तो चाइना से, फादर ऑफ कोरोना से। ये चाइना के जो राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच में एकदम आमना-सामना अब हो गया है। चाइना जो है जैसे इधर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, उधर से चाइना भी लगा देता है। इंडिया पे तो 26% हुआ, इधर से ट्रंप लगाते-लगाते 245 पहुंच गए, तो चाइनो लगा दिया 245। हमको लगता है मोदी जी के दोस्ती का असर हो गया ट्रंप को भी। अब की बार 400 पार है, तुम भी बस 400 पार कर देना। तुम भी काहे लिए यहीं रुक रहे हैं यहाँ पे? मोदी जी भी इतने के आसपास रुक गए। 400 हिलाओ, 400 एक का कमर तोड़ दो, फादर ऑफ कोरोना का। खैर अब हम समझते हैं कि किस-किस स्टेप से, इस स्टेप से, इतने लंबे टैरिफ के स्टेप से अमेरिका को कहाँ-कहाँ फायदा होगा। देखिए अमेरिका को फायदा कैसे होगा कि अमेरिका की जनसंख्या कम है और उसकी ज़्यादातर ज़मीन उपजाऊ है। ज़्यादातर ज़मीन उपजाऊ होने की वजह से
जो अमेरिका है, ये मक्का का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर देता है और ये दूसरे देश को बेच देता है। वहीं चाइना की अधिकांश ज़मीन जो है बंजर है, पथरीली है, रेगिस्तान है, पर्वत पठार है। तो वो ज़्यादा ना मक्का उगा पाता है, ना ही सोयाबीन उगा पाता है। लेकिन यही मक्का और सोयाबीन को हम लोग दाना बना के सूअर को देते हैं और चाइना में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मीट खाया जाता है तो पोर्क यानी सूअर का मीट खाया जाता है। चाइना में 40 करोड़ सूअर रहते हैं सब। और इन्हीं सुअरों को मार के वो चाइना वाले खाते हैं, सब उनका यही। जैसे इंडिया में अगर नॉनवेज की बात करें, सबसे ज़्यादा चिकन चलता है। कहीं से भी ईज़िली जगह पे होटल वगैरह ढाबा पे कहीं मिल जाता है, वैसे ही वहाँ सुअर मिल जाता है। अब जो सुअर है उसको 5 करोड़ टन सोयाबीन चाहिए हर साल अमेरिका से और 10 करोड़ टन मक्का चाहिए। अब अगर चाइना इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता है, अमेरिका का देखा-देखी, तुम हमसे 250% टैक्स लोगे तो हम भी तुम्हारे पे 250% टैक्स लेंगे। कोई बात नहीं, ले टैक्स लेते, ले टैक्स। जब तुम्हारे पास 5 करोड़ टन जब सोयाबीन आएगा, टैक्स लगा के अपने सामान में महँगा कर देगा। 10 करोड़ टन मक्का आएगा तो चाइना अपने महँगा कर देगा।